वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू का। वहाँ आज एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है। जो हमला था उसमें दहशतगर्दों ने जो FC लाइंस है उसको टारगेट बनाया, निशाना बनाया। उनका जो मरकज़ी दरवाज़ा था उसके ऊपर एक बारूद से भरी हुई जो गाड़ी थी वो टकराई, जिसके बाद वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक उसके बाद जो हमला आवर थे वो अहाते में घुस गए, मगर वहाँ ऑपरेशन जब हुआ तो उसके बाद अब तक जो इतलात आई हैं 5 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में ये भी हुआ कि एक SHO और 5 अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ एक और अफसोसनाक खबर भी आई, वो ये कि लकी मरवत जो है वहाँ 2 पुलिस अहलकार को निशाना बनाया गया, फायरिंग से उनको जाँ बहक किया है। ऑब्वियसली ये एक वरीइंग ट्रेंड है। आज ही डॉन अखबार में भी खबर आई थी, उनके पास फिगर्स थे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की तरफ से, और उनके पास जो एदाद व शुमार थे उसमें ये बताया गया है कि अगस्त में जो है बहुत ख़तरनाक हद तक ऐसे हमले जो हैं, मिलिटेंट अटैक्स जो हैं, इनमें इजाफ़ा हुआ है। और जुलाई के मुकाबले में जो हमले हैं वो 70% से ज़्यादा से बढ़े हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लिहाज अली साहब, सहाफ़ी हैं, AFP से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो सर। जी लिहाज साहब, सर सबसे पहले तो हमें बताएं ये जो बन्नू वाला वाक़या है इसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया। एक तो बन्नू में तकरीबन आज कोई 5:10 पर एक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी FC लाइन के गेट से टकराई और उसके बाद 5 जो उनके मुसल्लह दहशतगर्द थे वो अंदर दाखिल हुए। उनके साथ तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद जो उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया। उन 12 घंटे के ऑपरेशन में पांचों के पांचों जो दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए थे उनको मारा गया, जिनमें से एक ने अपने आप को उड़ा दिया, जबकि बाकी जो 4 थे वो फायरिंग के तबादले में मारे गए। मजमूई तौर पर 6 दहशतगर्द मारे गए, 5 FC के एहलकार और एक जो आर्मी का जवान था वो इस हमले में शहीद हुआ है। मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से उनकी जानिब से भी 6 अफराद जो है वो जान बाक हो चुके हैं, 6 जो थे वो दहशतगर्द हलाक हुए हैं, और इस जानिब हम देख रहे हैं तो 17 अफराद जो हैं वो जख्मी हुई है। ये मजमूई तौर पर उस बन्नू ऑपरेशन का जो पूरी सूरत हाल है जो तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद बन्नू की पुलिस लाइन में FC लाइन में जारी रही, ये उसकी रोदाद है। जी अच्छा जी सर ये बताइएगा कि यहाँ जो ऑब्वियसली कितनी कोई नफरी या डिप्लॉयमेंट थी, बिकॉज ऑब्वियसली बन्नू में पहले भी वाक़यात होते रहे हैं, हमने सुना है दहशतगर्दी के, सो इट्स क्लियरली एक सेंसिटिव इलाका है। क्या यहाँ किस किस्म की डिप्लॉयमेंट है और कितनी सिक्योरिटी है? अगर हम बन्नू में देखें तो इस तरह का एक हमला अगर आपको याद हो रमज़ान अल मुबारक में भी हुआ था, जिसमें तकरीबन वहाँ पर जो एक आर्मी की पूरी एरिया थी उसको एक बारूद से भरी गाड़ी टकराई गई। उस बारूद से भरी गाड़ी के बाद मस्जिद में वहाँ पर शहीद किया गया था, और तकरीबन उसमें भी 38 से लेकर 40 तक अफराद जो थे वो शहीद हुए थे। अब इस वाले में हम देख लें तो बन्नू में रेगुलर यही तनाज़ा चला आ रहा है कि तकरीबन 5 से 6 दहशतगर्द, जिसमें से एक बारूद से भरी गाड़ी उड़ा देता है गेट पर और बाकी अंदर दाखिल होते हैं, उनके साथ तकरीबन 7 से लेकर 8, 10, 12 घंटे तक एक ऑपरेशन रहता है। अब बन्नू में इस वक्त जो FC कैंप को निशाना बनाया गया था, बताया जाता है कि वहां पर तकरीबन 250 से लेकर 300 तक जवान थे, लेकिन आपको पता है कि इनकी डिप्लॉयमेंट रेगुलर जो होती रहती है, तो एक फिक्स तादाद इसकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनकी जो फैमिली वगैरह है उनकी भी है, इनके पास बाकायदा एकोमोडेशन एरिया है, तो उस वजह से खतरा था कि शायद इस मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उस पूरे ऑपरेशन को कॉर्डन ऑफ किया गया। ये उस तरह की सूरत हाल है। लेकिन अच्छा सर एक सवाल यहाँ पर एक सवाल अमूमी तौर पर उठता है कि आखिर बन्नू ही क्यों? तो मेरे ख्याल में अमूमी तौर पर पाकिस्तान के जिस इलाके में भी लोग रहते हैं उनको बन्नू का जोग्राफिया देखना होगा। बन्नू बिल्कुल शुमाली वजीरिस्तान की बिल्कुल बॉर्डर पर है, जहां आपको पता है कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से जो
मुतासरा इलाका है वो है, इसके एक तरफ पर लकी मरवत है जो दूसरी जानब से अब शदीद इंतहाई मुतासरा है, और इसके साथ ही जुनूबी वजीरिस्तान का इलाका भी है। तो मजमूई तौर पर बनू का जो जोग्राफिया है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास सबसे पहले इसकी अमूमी तौर पर एक जगह होती है, ये कैंटोनमेंट एरिया है जिसमें फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल ठीक जी। लिहाज साहब, अब ये बताइएगा कि जो दूसरा वाकया हुआ है जिसमें 2 पुलिस वालों को गोली मारी गई है लकी मरवत में, व्हाट आर द डिटेल्स ऑन दैट? लकी मरवत में आपको पता है कि वहां पर भी 2 पुलिस जवानों को शहीद किया गया है, लेकिन लकी मरवत में अगर आप देख ले तो अभी आप जब कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की वो रिपोर्ट जब आप पेश कर रहे थे तो उस रिपोर्ट में आप देखें, उस वहां पर आपको अंदाजा होगा कि सबसे ज्यादा जो पुलिस पर हमले किए गए हैं वो लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट में ही किए गए हैं। लकी मरवत के एक साइड पर शुमाली वजीरिस्तान, एक साइड पर जनूबी वजीरिस्तान, और हैरान कुन बात ये एक साइड पर मियावाली है और इसके एक साइड पे डीआई खान है। तो मजमूई तौर पर मियावाली वाली जो साइड है थोड़ी सी सेफ है, लेकिन लकी मरवत में भी पुलिस पर सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो लकी मरवत में ही हुए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस जवानों को 2024 और अब 2025 में भी शहीद किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया।